जी डॉक्टर हसीब बात कर रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी एमफिल के हवाले से कि एमबीबीएस कर लिया। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में एफसीपीएस के बारे में, आर्मी के बारे में, प्लैब के बारे में गाइड किया है और आज का हमारा जो कंटेंट होगा वो जस्ट एमफिल के हवाले से होगा। तो मेरे साथ डॉक्टर सजाद गनी साहब मौजूद हैं, ये मेरे टीचर भी हैं, माशाल्लाह बहुत ही आपके लिए प्यारी शख्सियत है और इस्लाम के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। तो सर ने माशाल्लाह 2014-15 में बायोकेम में एमफिल किया था और मैं आज सर से यहाँ पे आने का मकसद ये है कि सर से ये बात कर सकूँ कि जो एमफिल है वो किन किन फील्ड्स में हो रहा है और पाकिस्तान में एमफिल का क्या स्कोप है, एमफिल करने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं कि हमें पैसे मिलते हैं या इसकी कोई पे वगैरह होती है। तो सजाद साहब से थोड़ा सा मैं उनका तारफ़ ले लूँगा और उसके बाद हमारी इंशाल्लाह अगली जो क्वेरी है वो यही होगी कि एमफिल के बारे में। जी सर, काइंडली अपना पहले तारफ़ दे दें आप और उसके बाद एमफिल के बारे में बता दें कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे एमफिल करवाया जा रहा है और एमफिल करने के बाद आप किस रैंक पे जॉब कर सकते हो, क्लिनिकल साइड पे आएंगे या एकेडमिक साइड पे आएंगे, और सैलरी के बारे में भी काइंडली मुझे गाइड कर दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सजाद है। मैं एमबीबीएस के बाद जो है ना एमफिल का प्रोग्राम बना, यानी वो भी आप कह लेंगे काफ़ी टाइम लग गया उसके अंदर, लेकिन अल्टीमेटली प्लान बना लिया कि तो क्योंकि मैं एज ए डेमोन्स्ट्रेटर अजीज़ फातिमा कॉलेज के अंदर मुझे तकरीबन 4 साल हो चुके थे कि एज ए डेमोन्स्ट्रेटर काम करते। फिर मेरा एक साथ कोलीग था, हम दोनों ने प्लान बनाया, हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर चले गए। वहाँ जाके जनाब हमने अप्लाई किया कि हम एमफिल करना चाह रहे हैं। तो उनके पास उस वक्त 3 डिसिप्लिन थे, क्योंकि हमने डिसिप्लिन वो चूज़ करना है जो कि बाद में हमें कल मसला ना बने पीएमडी से रिलेटेड। तो हमने हर सूरत उसी डिसिप्लिन में, और भी वहाँ डिसिप्लिन अवेलेबल है। ये मैं आपको प्राइवेट सेटअप की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे उस वक्त बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी, ये 3 डिसिप्लिन थे। तो मुझे क्योंकि बायोकेमिस्ट्री मैंने सच्ची बात बताऊँ इसलिए ऑप्ट किया कि उसके अंदर जो है ना कह लें कि स्पेस ज़्यादा थी, रूम ज़्यादा था, क्योंकि बहुत सारे लोग फिजियोलॉजी के अंदर और पैथोलॉजी के अंदर जो है ना लोग पहले ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट थे। तो मैंने इसलिए बायोकेमिस्ट्री ऑप्ट कर लिया। और सर पंजाब में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो कि एमफिल ऑफर कर रही हैं? अच्छा, इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, पीजीएमआई हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट के सेटअप्स हैं, वहाँ आप जाके अप्लाई करें, उनका एक टेस्ट है वो आप दें, ठीक है। तो अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो उसमें फ़ायदा आपको ये होगा, बल्कि 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि वो एक गवर्नमेंट का समझ इदारा होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो आपको सैलरी देंगे, ठीक है जी। और सर प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी मिलती है अगर आप एमफिल प्राइवेट करें? सेक्टर में कोई सैलरी नहीं, बल्कि आपने पैसे देने, सच्ची बात है। और उस वक्त की मुझे फीस याद है कि 5.5-6 लाख रुपए, ये तो वो है जो मैंने उन्हें दिया। तो बाकी यहाँ से आपके जो एक्सपेंस, फ्यूल चार्जेस बनने यहाँ से आने जाने के, वो उसको छोड़े, वो तो बहुत ज़्यादा बनेंगे। सर ये एमफिल की ड्यूरेशन कितनी होती है? ये बेसिकली ये 2 साल का कोर्स है, लेकिन टाइम आपका 3 से 4 साल लग जाना है आपको अपना थीसिस मुकम्मल करते करते। सर इसका भी कोई एग्जिट एग्जाम होता है? हाँ जी बिल्कुल, आपने अपनी थीसिस जो है ना उसको डिफेंड करना है। ठीक है सर, अब एमफिल आपका कंप्लीट हो गया और एमफिल सर किन किन सब्जेक्ट्स में किया जा सकता है ओवरऑल? किसी भी सारे बेसिक सब्जेक्ट सारे खुले हैं आपके, सारे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक एक्सेट्रा, सारे सबके अंदर। सर अगर हम एमफिल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद इसका क्या स्कोप है कि आप कहाँ आपको जॉब मिल सकती है पाकिस्तान में, किन किन डिपार्टमेंट्स में या किन किन सेटअप्स में आपको जॉब मिल सकती है? हाँ, इसके लिए ना आप अगर प्राइवेट सेटअप में ज़्यादा चांसेस हैं। गवर्नमेंट सेटअप में भी लाजमी बात है वो आपको इंटरव्यूज करेंगे और सारा कुछ देखा जाएगा, लेकिन अगर आप वो इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट सेटअप में तो आपको वो लेंगे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है जी, किसी भी जिस सब्जेक्ट में भी आपने किया होगा। ओके। और लेकिन सर उन लोगों के लिए जो डॉक्टर्स हैं, ये बस ये में रखिएगा, अगर नॉन डॉग कोई एमफिल करता है तो उसको इन अदारों में एंटरटेन नहीं किया जाता। ये बात काइंडली ज़हन रखिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने पीएचडी की हुई है बट दे आर नॉन डॉग, वो होते बायोकेमिस्ट्री के, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज वाले उन्हें एंटरटेन नहीं करते। और सर एक मेरा ये भी क्वेश्चन था, जिस तरह पार्ट 1 है कि साल में 4 दफ़ा होता है, एमफिल की जो इंडक्शन है ये साल में कितनी दफ़ा होती है? 2 दफ़ा। साल में 2 दफ़ा होती है। अच्छा सर, जिसका एमफिल कंप्लीट हो गया है उसके सैलरी पैकेज के बारे में कि अगर एमफिल कंप्लीट करके फौरी तौर पे आपने जॉब किया प्राइवेट में और गवर्नमेंट में, तो काइंडली इसकी सैलरी का आप आइडिया दे सकते हैं कि सैलरी कितनी होती है? असल में ना कॉलेज टू कॉलेज वही करता है, लेकिन अगर मैं आपको एवरेज दूं ना तो एवरेज तकरीबन 2 लाख रुपया है, 2 लाख, ठीक है जी। 2 लाख इसकी सैलरी होगी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। गवर्नमेंट में जाएं तो 2+ भी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर बाकी आपको जो प्रिविलेज भी आ जाते हैं साथ। सर अब आप एज अ एपी आ गए किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आगे आपकी ग्रोथ कैसे होगी? आपको कोई फर्दर डिग्री करनी पड़ेगी या एक्सपीरियंस बेस्ड आपको अगर तो आप सीनियरिटी इसी मिलेगी? ट्रैक के ऊपर हैं तो अब का जो रूल है पीएमडीसी का, आप प्रोफेसर नहीं प्रमोट हो सकते अनटिल अनलेस कि आपने एफसीपीएस ने किया हो
या आपने पीएचडी ना किया की हो उस रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर। ओके। पहले था या आज से 4 साल था कि आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, बल्कि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एमफिल की बेस पे प्रोफेसर बने हुए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको या पीएचडी करनी पड़ेगी या एफसीपीएस करना पड़ेगा। सर एमफिल के बाद अगर आप एफसीपीएस करते हैं या पीएचडी करते हैं तो ये एफसीपीएस और पीएचडी पेड होता है कि नहीं? नहीं, ये पेड नहीं है। अगर आपकी जॉब है वहां पे पहले ही, ओके, तो वो आपकी जॉब चलती रहेगी। ओके। सर अगर आप उसके बाद एमफिल आपने कर लिया, आप उसके बाद एफसीपीएस कर लेते हैं या पीएचडी कर लेते हैं, उसका आपको क्या बेनिफिट होंगे पाकिस्तान में? उसका बेनिफिट यही है ना कि आप एक तो प्रमोट जल्दी हो जाएंगे और दूसरा एक आप प्रोफेसर बन जाएंगे। ओके। और आपकी ओवरऑल एकेडमिक जो है स्ट्रेंथ, आपकी जो आपकी डिग्री है उसके अंदर एक एडिशन हो जाएगा कि आप एक कंसल्टेंट बन गए समझ। सर एमफिल करने के बाद आपको क्लिनिकल साइड पे कोई एज मिलता है या कोई फायदा होता है? क्लिनिकल कैसे होता है, लेकिन इट्स प्योरली बेसिक सब्जेक्ट। ओके। सर जो लोग क्लिनिकल साइड पे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि उनको एमफिल की साइड पे आना चाहिए? नहीं, उन्हें नहीं। जिनका रुझान पेशेंट्स के साथ ताल्लुक रखना है या टीचिंग के अंदर वो नहीं अपने आप को फिट महसूस करते, क्योंकि हर बंदा पोडियम पे आके डाइस के ऊपर आके बोल नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए जो ये चाहते हैं कि मैं क्लीनर करना चाहता हूँ या पेशेंट के साथ इंटरेक्ट चाहता हूँ, वो दे शुड मूव टू दी एमडी और एफसीपीएस लाइक दैट, वो इन प्रोग्राम्स के अंदर इंडक्ट हो। चल जी, तो ये हमारा छोटा सा इंटरव्यू था सर सज्जाद गनी साहब के साथ, और माशाल्लाह सर अब एफसीपीएस में इंडक्ट हो चुके हैं और एफसीपीएस कर रहे हैं। किसी की एफसीपीएस के हवाले से, एमफिल के हवाले से जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, कोई क्वेरी हो तो लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।